चमरालिंडा निश्चित रूप से कार्तिक बाबू का इसमें हमको साया नजर आता है। इसलिए चमरा सांसद में जाए तो एक आवाज, मुखर आवाज झारखंड से या छोटा नागपुर संथाल करने से दिल्ली पहुंचना चाहिए। इस लड़के में बहुत दम है, बहुत काम करेगा। कार्तिक बाबू के बाद अगर किसी में हमको दम नजर आता है तो इसी लड़के में। हर लोग जो झारखंड के हैं इनके लिए सोचने वाला विजनरी कोई नेता उभरा इन 10-20 सालों में तो यही चमरालिंडा है। मैं हफीजुर रहमान, सोशल एक्टिविस्ट अपने को मानता हूँ और आदिम जनजाति जो असुर समाज है, एक छोटा सा समुदाय, मेरे मन में उनका उत्थान का सपना है, उसी के लिए काम करता हूँ। हाँ, चमरालिंडा को जहाँ तक मैं रीड किया हूँ, ये सेंट इग्नासियस का प्रोडक्ट है, वहाँ से पढ़ा है। और उसके बाद चमरा ने हमें खुद बताया था कि मेरे दिल में एक ललक थी कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। तो उसी सोच ने, उसी विज़न ने पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ा। झारखंड अलग हुए 100 साल के बाद 1901 में बिरसा मुंडा को फांसी हुई, वो एक अलग आंदोलन। तो जो यहाँ पर जो दिक्कू है वो इसको लूटने वाले थे, अंग्रेज़ भी थे, उसके बाद उससे पहले मुगल भी आए। तो छोटा नागपुर की धरती जो है हमेशा लूटी जाती रही और यहाँ के लोग जो थे वो पीसते रहे। तो ये शोषण का सिलसिला बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। उसके अंदर में एक आक्रोश जो था उसको इस लड़के ने महसूस किया और एक विज़न लेके निकला। जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लूट यहाँ का हुआ, सबसे ज़्यादा लेवी यहाँ से, जितने कारपोरेट टाटा है, बिरला है, हिंडाल्को है। और बिशुनपुर कार्तिक बाबू का बनाया हुआ क्षेत्र है। कार्तिक बाबू इसको बनाए थे, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हो गए थे, तो उन्होंने बनाया था अपने लिए सेफ रूम। कन्वर्शन तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली चली गई थी और यहाँ का जो शोषक वर्ग था वो हावी हो गया। तो कार्तिक बाबू भी लड़े, उससे पहले जयपाल सिंह मुंडा भी लड़े और जिसको बर्बाद किया जाता रहा। तो ये आबाद और बर्बाद के सिलसिले में जो नई जनरेशन उभरी उसका ये प्रतीक है। कार्तिक बाबू के बाद अगर किसी में हमको दम नज़र आता है तो इसी लड़के में। चमरालिंडा निश्चित रूप से कार्तिक बाबू का इसमें हमको साया नज़र आता है। अगर आदिवासी समाज का और साथ में यहाँ के जो सदान लोग हैं और लोग जो झारखंड के हैं इनके लिए सोचने वाला विजनरी कोई नेता उभरा इन 10-20 सालों में तो यही चमरालिंडा है। लेकिन बदकिस्मती से इसके अपने लोग जो इससे लाभान्वित होते हैं और इसको स्टैबिंग करते हैं, इसके पेट में चोरी, बहुत तकलीफ दे बात है। इस आदमी को मजबूती दिया जाना चाहिए। इसके अगर हाथ मजबूत होंगे तो 100 साल से जो नहीं हो सका वो हो सकता है, ये तो हमको दिखता है। मैं उम्र के आखिरी हिस्से पे हूँ, हम रहें ना रहें इस बात को याद रखिए कि अगर छोटा नागपुर का और संथाल परगना का, कार्तिक बाबू कभी झारखंड नहीं बोलते थे, छोटा नागपुर संथाल परगना, उसकी वजह है टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में बना। उस वक्त इतना बंगलिंग हुआ कि फिर से रीसर्वे 1932 मुसी वक़्त, यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हमेशा लूटा गया और लूटा कौन? यही कॉरपोरेट सेक्टर। वो जो गीत है उसमें छोटा नागपुर का दर्द है कि जो लोग आए यहाँ सस्ता मजदूर था। तो इनको कार्तिक बाबू का एक सपना जो था शक्ति यूनिवर्सिटी वाला, वो टिल डेट पूरा नहीं हो सका, चूँकि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पढ़ के आए थे। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि एक यूनिवर्सिटी हम ऐसा बनाए उसमें 4 दरवाजे हों, 5 दरवाजे हों, हिंदू आइन। कार्तिक बाबू का असामयिक निधन ने ये सपना अधूरा छोड़ दिया और उन्होंने पूरे भारत के आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया था, अखिल भारतीय आदिवासी विकास पर। उस काम के लिए उनको याद किया जाता रहा। लेकिन उनके जाने के बाद ये प्लेटफॉर्म भी बिखर गया। उस प्लेटफॉर्म को चमरा में दम है, जोर दिला सकता है।
इसलिए चमरा सांसद में जाए तो एक आवाज़, मुखर आवाज़ झारखंड से या छोटा नागपुर संथाल परगना से दिल्ली पहुंचना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। और अगर वो पहुंच गया दिल्ली और उसको मजबूत करें आप लोग सब मिल के, आदिवासी मूलवासी, तो इस लड़के में बहुत दम है, बहुत काम करेगा। और मसीहाई जो है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि आखिरकार किसी को हम नेता, लीडर है, बाई पॉन लीडर है, वो लोगों के लिए किया है, लोग महसूस भी करते हैं, बोलते हैं। तो उस बाई पॉन लीडर को मजबूत करेंगे कि उसी को किल कर दें। उसको किल करने से क्या फ़ायदा होगा? फिर बहुत मुश्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। उर्दू में एक शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये आँख लेके पैदा हुआ है ये लड़का, इसको मजबूती तो। मैं इस झारती का शोषण पलायन के बारे में जो मेरा अपना ओपिनियन, जो मैंने महसूस किया, मैं भी इसी ज़मीन में पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पे। तो यहाँ एक सच्चाई है कि इसके कोख में तो बहुत कुछ है, रतन गर्भा कहलाती है छोटा नागपुर की धरती, लेकिन इसके गोद में इसके गरीब बच्चे दौड़ते हैं। तो यहाँ का जो रूर ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, जर्मनी में रूर है, तो सारा माइन मिनरल यहाँ है और इसको ये लूटता रहा। 82 में हिंडाल्को यहाँ आया, उससे पहले इंडाल आया था, इंडियन ऑयल, बंगाली लोग 100 साल पहले आए, और ये कुछ असामाजिक तत्वों की मदद से उसको टेक ओवर कर लिया। अभी 6 माइंस हिंडाल्को का है। एक नियम है भारत सरकार का, CS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये सिर्फ आईवास करता है। मोटा नियम यह है कि 2% अपने मुनाफा का, जिस कम्युनिटी को आप उजाड़ रहे हैं उसी को रिहेबिलिटेट करने और बचाने के लिए। तो इन 40-50 सालों में हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ से ले गया, लेकिन क्या किया इसने? CSR में वो जो वहाँ बस्ती है आबादी पहाड़ों में, जो पार्ट एरिया है जहाँ हमारा बॉक्साइट माइंस है, रेड गोल्ड, उसको उजाड़ के वहाँ सिर्फ इसने टीबी दिया, भूखमरी, बेरोजगारी दी, शराब में डुबो के रखा, और वो CSR का पैसा निकलता रहा यहाँ के भ्रष्ट ऑफिसरों को और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों में जाता रहा। पहली बार मैंने सुना है कि 70 करोड़ रुपया लाके लाइब्रेरी बनी यहाँ गुमला में, ठीक है, एजुकेशन मस्ट है। तो चमरा का जो 20 साल का उलगुलान है, उसके वजह से ये हुआ। DC साहब का जोर नहीं था, लेकिन ये अब ये जागरूक समाज चाहता है, और सबसे ज़्यादा शोषण पलायन इन्हीं का हुआ है। तो इस शोषण से निकालने के लिए चमरा का गुरु सर फादर पीटर पॉल बनफल, ये हॉस्टलर थे, और फादर बनफल के साथ मैं बहुत काम किया, मेरे गुरु थे, मैंने सुना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।